जिसके पास बारूद है उसके शब्दों में भी वजन होता है और आज भारत के पास इतना बारूद है कि अब पूरी दुनिया उसकी ताकत का वजन महसूस कर रही है। भारत के पास अब वो ताकत है जिसे देखकर पोलैंड की आर्मी तक दंग रह गई। पोलैंड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में कहा कि हमें भारत जैसे फायर पावर चाहिए, ऐसी ही क्षमता की जरूरत है आज नेटो को। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कह देता है क्योंकि नेटो यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन जिसमें 32 देश शामिल हैं, वो भी भारत जैसी फोर्स ओवर मैच क्षमता की चाहत रखते हैं। अब समझिए बात गहराई से। ये जो 155 मिमी का गोला आप देख रहे हैं ये कोई हल्की चीज नहीं है। हर गोले का वजन करीब 47 से 50 किलोग्राम होता है। दुनिया के कई देशों में इस गोले के अंदर 6 से 10 किलो तक का विस्फोटक भरा जाता है, लेकिन भारत ने इस स्तर पर भी बाजी मार ली है। भारत के आधुनिक 155 mm गोले में कम से कम 10 किलोग्राम विस्फोटक भरा जाता है, यानी कि ज्यादा रेंज, ज्यादा तबाही और ज्यादा सटीकता। अब सुनिए वो बड़ी खबर जिसने नेटो को हिलाकर रख दिया। भारत की स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड यानी SBL नाम की कंपनी ने 8000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष विस्फोट उत्पादन का ऐलान किया। अब जरा गणित समझिए, 8000 मैट्रिक टन यानी कि 80 लाख किलोग्राम विस्फोटक हर साल। इतने विस्फोटक से 8,155 mm गोले सालाना बनाए जा सकते हैं। जी हां, सिर्फ एक कंपनी अकेले इतनी क्षमता रखती है। अब जरा तुलना कीजिए, ये उत्पादन क्षमता तुर्की, पोलैंड या स्पेन जैसे नेटो देशों के पूरे वार्षिक गोला बारूद उत्पादन से ज्यादा है। और यही बात सुनकर पोलैंड की आर्मी के चीफ ने कहा, हमें भारत जैसी सप्लाई चेन या उत्पादन गति चाहिए। नेटो के पास गोलियां हैं पर गोला बारूद नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि असली लड़ाई मिसाइलों में नहीं बल्कि गोला बारूद से जीती जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस हर महीने 10,000 से ज्यादा 155 mm गोले बना रहा है, जबकि नेटो के सभी देश मिलकर सिर्फ 6,400 गोले प्रति माह बना पा रहे हैं। और यही कारण है कि पोलैंड जैसी आर्मी अब भारत की क्षमता को फोर्स ओवर मैच कर रही है। और फोर्स ओवर मैच का मतलब होता है ऐसी क्षमता जो किसी भी दुश्मन को हर मोर्चे पर दबा सके। भारत ने यह मुकाम यूं ही हासिल नहीं किया। आज भारत के पास अपनी तोप निर्माण फैक्ट्रियां, विस्फोटक संयंत्र और आर्टिलरी उत्पादन यूनिट्स है। DRDO, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और अब प्राइवेट डिफेंस कंपनी सब मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड की क्षमता केवल शुरुआत है। भारत की कई अन्य कंपनियां जैसे कि सोलार इंडस्ट्रीज, प्रीमियम एक्सप्लोजिव्स और इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड पहले से ही सेना के लिए सैकड़ों टन विस्फोट बना चुकी है। अब भारत को इतनी फायर पावर की जरूरत क्यों है? दरअसल आने वाले समय में भारत की सेना में शामिल होंगे 1500 से ज्यादा नए फाइटिंग व्हीकल्स, सैकड़ों स्वदेशी तोपे और हजारों नए टैंक। इतनी बड़ी सेना को लगातार गोला बारूद की सप्लाई चाहिए और अब भारत खुद ये पूरी कर सकता है। यानी भारत अब किसी भी युद्ध में लंबे समय तक लड़ सकता है बिना बाहरी मदद के। खैर, भारत अब हथियार नहीं इतिहास लिख रहा और इस बार इतिहास में लिखा जाएगा भारत वो देश जिसने फायर पावर में नेटो को भी पीछे छोड़ दिया। जय हिंद।